दोस्तों 12 जनवरी विवेकानंद जी की जन्मतिथि को हनुमान मूवी इंडिया में रिलीज़ हो चुकी है। हनुमान मूवी की स्टोरी इतनी कमाल की है कि यह सभी को पसंद आ रही है। बट जो लोग किसी भी रीज़न की वजह से इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देख पाए हैं, उनके लिए अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उन सभी लोगों के लिए हमने आज की इस वीडियो में हनुमान मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रखा है। एंड इसीलिए आप इस वीडियो को देखकर हनुमान मूवी की सारी कहानी को जान सकते हैं एंड घर बैठे बैठे इस मूवी को अच्छे से एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो और हनुमान मूवी की स्टोरी बहुत कमाल की होने वाली है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। और आप में से कोई भी अगर इस चैनल पर पहली बार आए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। जब आप बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे तो इससे ये होगा कि जब हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और हनुमान मूवी की स्टोरी भी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के साथ साथ आप सभी लोग कमेंट भी करें। आप सभी कमेंट्स के अंदर हनुमान, जय बजरंगबली या जय श्री राम लिख सकते हैं। आपके कमेंट के देख कर हमें पता लग जाएगा कि आपको यह हमारी स्टोरी टेलिंग कितनी पसंद आई है। तो फिर आइए बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं हनुमान मूवी की कंप्लीट स्टोरी। तो इस मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम होता है माइकल। माइकल बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और माइकल बचपन से ही सुपर हीरोज़ की कई सारी कॉमिक्स बुक्स को पढ़ता है और इसी वजह से माइकल को आयरन मैन, सुपरमैन, बैटमैन के जैसे सुपर हीरो वाले कैरेक्टर्स बहुत पसंद होते हैं। बट इसके साथ ही माइकल एक साइको होता है और वह दिमागी रूप से इन सुपर हीरो कैरेक्टर्स के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है कि वह खुद भी इनकी तरह बनने की कोशिश करता है। और एक बार तो स्पाइडरमैन की तरह बनने के लिए एक मकड़ी से खुद को कटवा लेता है ताकि स्पाइडरमैन की तरह उसके पास पावर्स आ जाएं। बट जाहिर सी बात है उसे कोई भी सुपर पावर्स नहीं मिलती। अब इसके आगे हम देखते हैं कि माइकल के सामने कुछ बच्चे एक अकेले लड़के को पीट रहे होते हैं और इसीलिए माइकल खुद को एक सुपर हीरो समझकर उसकी हेल्प करता है और उसको उन सब से बचा लेता है। और हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम श्रीनिवास है और वह उसे सीरी कहने लगता है। उसके बाद माइकल और सीरी दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद माइकल का सुपर हीरो बनने का ऑब्सेशन इतना बढ़ जाता है कि एक बार वह अपनी छत पर चढ़कर वहां से कूद जाता है और वह यह सोचता है कि वह हवा में फ्लाई करेगा। बट वह सीधा नीचे गिरता है और उसे बहुत सारी चोटें लग जाती हैं। यह देखकर माइकल के डैड को बहुत गुस्सा आता है और वह उससे कहते हैं कि अब वह उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज देंगे ताकि उसका यह सुपर हीरो बनने का भूत उतर जाए। बट अब माइकल एक साइको है, इसीलिए उसे अपनी डैड की इस बात का बहुत गुस्सा आता है। तब वह अपने दोस्त सीरी के पास जाता है और उससे कहता है कि स्पाइडरमैन तब स्पाइडरमैन बना था जब उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और इसी तरीके से बैटमैन तब सुपर हीरो बना था जब उसके फादर और मदर भी मर गए थे। और फिर हम अगले सीन में यह देखते हैं कि माइकल अपने पूरे घर में आग लगा लेता है और उस आग के अंदर अपने पेरेंट्स को जला देता है और मार देता है। इसके आगे सीन में हम देखते हैं कि माइकल और सीरी दोनों बड़े हो गए हैं और जवान हो चुके हैं और माइकल अभी भी सुपर हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर सीरी माइकल के लिए सूट्स बनाता है और उसके लिए गैजेट्स डेवलप करता है और उन सारे सूट्स को पहनकर माइकल शहर में सुपर हीरो बनने की कोशिश करता है। इसके आगे हम यह देखते हैं कि उनके शहर में एक बैंक रॉबरी होती है तो माइकल सुपर
हीरो बनके उस रॉबरी को रोकने के लिए जाता है और माइकल उन सभी रॉबर्स को पकड़ भी लेता है। बट माइकल उन सभी रॉबर्स को थोड़ा सा पीट कर पुलिस को सौंप सकता था, लेकिन वह उन सभी रॉबर्स को जान से मार देता है। और यहीं पर हमें माइकल का साइको वाली प्रॉब्लम वाली दिखाई देती है। आगे हम यह भी देखते हैं कि माइकल इन सभी से अभी भी खुश नहीं है। माइकल को अभी भी एक ऐसी परमानेंट पावर चाहिए जो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल बना दे, ठीक बिल्कुल सुपरमैन की तरह। और माइकल सीरी के साथ मिलकर ऐसे ही एक सुपर पावर की तलाश कर रहा है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और हम सभी को सीधा लाखों साल पीछे इतिहास में ले जाया जाता है। इतिहास में यहीं पर हम देखते हैं कि जब श्री हनुमान छोटे से और उन्होंने सूर्य को आम समझकर खाने की कोशिश की थी, उसी टाइम पर उन्हें रोकने के लिए देवताओं के राजा इंद्रदेव ने उन पर प्रहार किया था। तो इंद्र जी के वज्र के प्रहार से जैसे ही उनका वज्र हनुमान जी को लगा, वैसे ही श्री हनुमान जी के शरीर का एक बूंद खून निकला और वह खून सीधा धरती पर गिर गया। और श्री हनुमान का वह एक बूंद खून भारत के दक्षिण भारत में स्थित एक नदी में गिर गया। इसके बाद कहानी फिर से शिफ्ट होती है और हमें सीधा प्रेजेंट में लाया जाता है, यानी ठीक अभी के टाइम पर। यहाँ पर कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से, जिसका नाम होता है अंजनाद्री। और इसी गांव के पहाड़ पर श्री हनुमान की एक बड़ी सी मूर्ति भी होती है। इसके बाद गांव में एंट्री होती है हमारे इस मूवी के हीरो की, जिसका नाम होता है हनुमंत। बट हम यह देखते हैं कि हनुमंत बहुत ही लापरवाह और आवारा किस्म का लड़का होता है। बट हनुमंत के पेरेंट्स नहीं होते और वह अपने घर में अपनी बड़ी बहन के साथ रहता है। बट ना तो उसे किसी चीज़ से मतलब होता है और ना ही वह कोई काम धंधा करता है। और इधर ही हमें हनुमंत के साथ ही इस मूवी की हीरोइन भी दिखाई पड़ती है, जिसका नाम मीनाक्षी होता है। वह डॉक्टरी की पढ़ाई करके एक बढ़िया डॉक्टर बन करके आई रहती है। और यहीं हमें यह भी पता लगता है कि अपना हनुमंत बचपन से ही मीनाक्षी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। और इसके आगे हम यह देखते हैं कि इनके गांव में एक लीडर है और वह गांव के सारे लोगों को परेशान करता है और उन पर जुल्म करके उनसे ज़बरदस्ती टैक्स वसूलता है। टैक्स के रूप में पैसा और अनाज लेता है। जो इस चीज़ का विरोध करता है उसे वह अपने अखाड़े में लाकर कुश्ती के लिए चैलेंज करता है और कुश्ती में उसे मार देता है। और इस सीन में हम यही देखते हैं कि गांव का एक आदमी उसका विद्रोह कर रहा होता है, तो वह लीडर उसे अखाड़े में लाकर कुश्ती में मार रहा होता है। बस उसी टाइम पर मीनाक्षी वहाँ पर आती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है और उस आदमी की जान बचा लेती है। और वहाँ पर मीनाक्षी सभी से कहती है कि किसी को भी इसे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तब वह लीडर कहता है कि यह निर्णय लेने वाली तुम कोई भी नहीं होती, यह डिसीजन गांव के पुरखों ने लिया था, तभी से सारे लोग हमें टैक्स देते आ रहे हैं। और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे चैलेंज कर सकती हो और मुझे हराकर तुम लीडर बन सकती हो। तब मीनाक्षी पूरे गांव से कहती है कि वास्तव में लीडर का सिस्टम उस समय इसीलिए लाया गया था क्योंकि उस समय गांव में डाकुओं का बहुत डर था और ये लीडर गांव को डाकुओं के हमले से बचाते थे, जिसके बदले में गांव वाले उसे टैक्स देते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता और गांव पर डाकुओं का हमला नहीं होता, तो किसी को भी टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद मीनाक्षी सारे गांव वालों को वहां से भेज देती है। लेकिन यह चीज़ उस लीडर को बहुत बुरी लगती है कि उसके गांव की एक लड़की पूरे गांव वालों को उसके खिलाफ भड़का रही है।
और इसीलिए वह यह डिसाइड करता है कि वह मीनाक्षी को जान से ख़त्म कर देगा और गांव वालों के ऊपर बेसिकली एक डाकुओं का छोटा सा अटैक करवाएगा, जिससे गांव वाले उससे डर जाएं और उसे टैक्स देते रहें। इसके आगे हम यह देख रहे होते हैं कि मीनाक्षी एक बस में ट्रैवल कर रही होती है और अपना हनुमंत उसे मिलने के लिए बस के पीछे जा रहा होता है। तभी जैसे ही वह बस एक जंगल में एंटर करती है, लीडर के भेजे हुए कुछ गुंडे उस बस पर अटैक करके गांव वालों को मारने लगते हैं और यहीं पर ही मीनाक्षी की जान भी खतरे में होती है। बट तभी ही हनुमंत, जो उस बस के थोड़ा सा पास ही में ही होता है, उसके पास एक आदमी आता है और वह अपने आप को टाइगर बना लेता है और वह हनुमंत को डराकर किसी तरह से उस बस के पास ले जाता है ताकि हनुमंत मीनाक्षी को बचा सके। यहाँ पर आके हनुमंत मीनाक्षी को देखता है जो कि खतरे में होती है और इसीलिए हनुमंत अपनी गुलेल निकालता है और अपनी गुलेल से उन सभी डाकुओं को मारता है और इस तरीके से तो वह मीनाक्षी को तो बचा लेता है, लेकिन वह गुंडे हनुमंत को पकड़ लेते हैं और हनुमंत को बहुत बुरी तरीके से मार के नदी के अंदर फेंक देते हैं। बट नदी के अंदर गिरते ही हमें यह पता लगता है कि मीनाक्षी की जान बचाने के टाइम ही मीनाक्षी के गले का एक पेंडेंट हनुमंत के हाथ में आ गया था, जो कि नदी के अंदर हनुमंत के हाथ से गिरकर नदी में और अंदर जाने लगता है और इसीलिए हनुमंत मीनाक्षी के पेंडेंट का पीछा करता है और वो भी नदी की गहराई में जाता है, जिसके बाद मीनाक्षी के गले का वह पेंडेंट सीधा श्री हनुमान जी के ब्लड के उस ड्रॉप के पास जाता है, जो कि आज से लाखों साल पहले इस नदी में आकर गिर गया था। यहीं हमें यह पता लगता है कि जब श्री हनुमान जी के ब्लड का एक ड्रॉप इस नदी में आकर गिरा था, तभी उसने एक मणि का रूप धारण कर लिया था। तब से वह मणि के रूप में इस नदी के अंदर ही था और इस मणि को कहा जाता है रक्त बीज। और इसे रक्त बीज कहने का कारण यह है कि यह वही मणि है जो भगवान हनुमान जी के ब्लड से निर्मित हुई है। मीनाक्षी का पेंडेंट नदी में गिरते गिरते सीधा उस रक्त बीज के पास जाकर गिर जाता है। इसीलिए जैसे ही हनुमंत उसे पकड़ता है तो पेंडेंट के साथ वह रक्त बीज भी उसके हाथ में आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ी रोशनी चमकती है। और जैसे ही वह रोशनी वहाँ से हटती है तो हम यह देखते हैं कि हनुमंत सीधा नदी के बाहर है और वह वहाँ पर बेहोश पड़ा है। बट उसके हाथों में मीनाक्षी के पेंडेंट के साथ साथ वह रक्त बीज भी है, यानी कि मणि। इसके बाद ही गांव के कुछ लोग हनुमंत को वहाँ पर बेहोश देख लेते हैं और इसीलिए वे लोग उसे सीधा उसके घर ले जाते हैं और उसे उसकी बहन को सौंप देते हैं, जहाँ हनुमंत की बहन उसका इलाज करवाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है। और यहीं पर हमें यह पता लगता है कि हनुमंत बहुत बुरी तरीके से जख्मी है और उसके शरीर में कुछ हड्डियां भी टूट चुकी हैं और इसी कारण उसे ठीक होने में कम से कम 1 से 2 महीने लगेंगे। बट इसके बाद हम यह देखते हैं कि जैसे ही हनुमंत के हाथ में जो मणि होती है उस पर अगर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है वैसे ही वह मणि चमकने लगती है और उसी से ही हनुमंत के शरीर में भी एक पावर आ जाती है। और इस पावर के आते ही हम यह देखते हैं कि हनुमंत के शरीर में जितनी भी इंजरीज होती हैं वह देखते ही देखते बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और हनुमंत की टूटी हुई हड्डियां भी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, और जिस वजह से हनुमंत अपनी आंखें खोलता है और अपने आप को ठीक हालत में देखकर बिल्कुल ही अचंभित मतलब शॉक हो जाता है। इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि हनुमंत की फिजिकल एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा एनहेंस हो चुकी थी, जैसे कि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि जैसे ही हनुमंत एक दीवार पर हल्का सा टच करता है वैसे ही वह पूरी दीवार ही टूट जाती है और जैसे ही वह गेट खोलने जाता है तो पूरा गेट टूटकर उसके हाथों में आ जाता है। और यहाँ पर हमें यह पता लगता है कि अब हनुमंत के अंदर श्री हनुमान जी के ब्लड में छुपी हुई शक्तियाँ आ चुकी हैं और इसीलिए वह इतना पावरफुल बन चुका है।
हनुमंत की बहन जब वापस आती है तो वह उसे ठीक देखकर बिल्कुल ही अचंभित अर्थात शॉक हो जाती है। और यहाँ हनुमंत भी अपनी पावर्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और जिस वजह से वह बहुत ही एक्साइटमेंट की वजह से अपनी सभी पावर्स को दिखाने अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और वह अपने दोस्तों के पास आकर कई सारी पावरफुल एक्टिविटीज़ मतलब क्रियाकलाप करता है, जैसे कि दीवारों को तोड़ना और लोहे से बनी चीज़ों को पिचकाकर दिखाना। बट इतना सब कुछ देखने के बाद भी उसका दोस्त उस पर यकीन नहीं करता और कहता है कि यह सब तो कोई भी कर लेगा। और इसके बाद हनुमंत अपने दोस्त के साथ सीधा ट्रेन के पास जाता है और सीधा ट्रेन के पास आ जाता है और कहता है कि अब वह सीधा ट्रेन को रोकेगा। बट वह ट्रेन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और वह सीधा हनुमंत को उड़ा देती है। बट हम यह देखते हैं कि हनुमंत अभी भी जिंदा है और उसे एक भी खरोच नहीं आई है। लेकिन यह देखकर हनुमंत को उस पर बिलीव हो जाता है कि सच में हनुमंत के अंदर पावर आ चुकी हैं। और इसके बाद हनुमंत मीनाक्षी के बारे में भी बताता है और वह अपने दोस्त को मीनाक्षी के बारे में बताते हुए कहता है कि पिछली रात को मैंने मीनाक्षी की मदद की थी और उसका पेंडेंट मेरे पास ही रह गया था। और इसके बाद वह यह डिसाइड करता है कि वह सीधा मीनाक्षी के पास जाएगा और उसका पेंडेंट उसे वापस करते हुए उसे सब सच सच बता देगा कि कल रात को उसी ने उसकी मदद की थी। लेकिन जब वह मीनाक्षी को पेंडेंट देने के लिए जाता है तो रास्ते में ही गांव का एक बंदर उसके हाथ से पेंडेंट ले करके भाग जाता है, जिस वजह से हनुमंत मीनाक्षी के सामने कुछ भी साबित नहीं कर पाता है। इसके कुछ इवेंट्स के आगे हम देखते हैं कि गांव का एक बूढ़ा आदमी गांव वाले लोगों के सामने जहर पी रहा होता है। तो गांव के सभी लोग उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो वह बूढ़ा आदमी मीनाक्षी, हनुमंत और गांव के लोगों को बताता है कि गांव का लीडर उन पर बहुत जुल्म कर रहा है और लीडर ने अभी टैक्स के रूप में सभी पैसे छीन लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंग बली जी की जय ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा जिसमें मैंने पूरी कहानी को एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।